स्टार्ट की थी, क्या आज वही स्थितियां बदली हैं या आज हम उसी लड़ाई पे बैठे हुए हैं? तो हम अगर उस समय देखते हैं कि जल पीने के लिए एक संघर्ष करना पड़ा था और आज ही के दिन हमें उसमें विजय मिली थी महाड़ सत्याग्रह के जरिए। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के उस सत्याग्रह से लेकर आज बात करते हैं। मेघवाल जो हमारा सुरक्षाकर्मी राजस्थान के थे भाई साहब, उनको केवल मूंछों की वजह से पीठ पर वार करके ये धूर्त मार देते हैं। लड़ाई हमारी अभी बदली नहीं है, समय बदल गया है लेकिन अभी स्थितियां बदली नहीं है। आज ही के दिन माननीय अखिलेश यादव का आवास गंगा जल से धुला गया था, यानी उस शूद्रता का जो इनकी वर्ण व्यवस्था है, जो इनकी निकृष्ट भेदभाव वाली वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का असर देखने को मिला था ये जब आज ही के दिन वो आवास धुला गया था। और वही असर आप देखिए राजस्थान में उस नवयुवक के साथ ये घटना होती है कि उसके पीठ पे चाकू भोंक के उसे मार दिया जाता है। 2 साल पहले उसको मार के वो लोग गुजरात जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो वापस उसकी पीठ में चाकू मारते हैं। केवल उसका एक कारण होता है, वो मूंछ। क्या उनका सम्मान बहुत कुछ है, हमारा सम्मान कुछ नहीं। हमारा सम्मान आखिर कब जागेगा? जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह के जरिए आज ही के दिन इस पे सफलता पाई थी, वहां पे पानी लेने की जो सफलता पाई थी, उसी तरह हमें फिर से ऐसे सत्याग्रह की नौबत क्यों आ रही है आजाद देश में बैठे हुए? ये बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय विषय है। इसके पीछे आज भी जो ये भेदभाव हो रहे हैं, इसके पीछे क्या हम बदले या स्थितियां बदली या देश बदला? कुछ नहीं बदला, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बस फर्क यही है कि कहने भर को हम आजाद हैं। क्या ये आजादी कोई मायने रखती है या ये आजादी कहीं से आपको समझ में आती है? आज देखिए हर जगह आप अखबार उठाइए, शोषण प्रताड़ना के केस पूरे भरे पड़े हैं। ये अगर मीडिया उनकी है, यदि यही मीडिया हमारी आपकी होती तो निश्चित तौर पर अखबार में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने को ना मिलता। तो ये जो हम परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों को कैसे बदलेंगे? मैं लगातार 3 दिनों से आपको दिखा रहा हूं आरएसएस के बड़े बड़े कार्यक्रम, उनकी बड़ी बड़ी प्लानिंग, उनके बड़ी बड़ी योजनाएं जो हमें जातिगत रूप से शोषण करने के लिए बनाई जा रही हैं, उसके पीछे हमारे समाज के लीडर क्या योजना बना रहे हैं, उनकी क्या योजना है? आप उन योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते, केवल आप अंधानुकरण उनका करने के लिए तैयार रहते हैं। आप एक तरफ सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे ही उनकी जो आईडी बनी हुई है आरएसएस की, उन आईडियों को एक बार चेक करिए, उनको देखिए वो किस तरह आपके लिए तैयारी कर रहे हैं और आप हो कि बिल्कुल बेसुध हो। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से मैं अधिकतर लोगों को मैं जागरूक देखता हूं, बहुत तेजी से जागरूक हैं, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वो कैसे जागरूक होंगे? उनके प्रति वो लठ चलाना सीख रहे हैं, गोली चलाना सीख रहे हैं, केवल आत्मरक्षा के नाम पर। आत्मरक्षा के नाम पर उन्हें हमें हर तरह से, जिस दिन वो पूरा हिंदू राष्ट्र बना लेंगे उस दिन कैसे आपको गुलाम बनाएंगे, कैसे आपके बगल उनके लोग लठ लेके खड़े होंगे। आज आप देख लीजिए, 2 दिन पहले
हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, उस भाषण में एक शब्द होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप लोग इन सब चीजों से बड़े बेपरवाह हैं या बेखबर हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आपके सामने जल्द ही पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे आरएसएस है, वैसे ही ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें पूरी तरह से हमें खत्म करने की प्लानिंग है, मतलब जो मध्यम वर्ग है इसको पूरा का पूरा खत्म करने की प्लानिंग है, और गरीब तो बेचारा वो कहीं का कभी न रहा है और न रहेगा। उसके लिए इस देश में सोचने के लिए कोई नहीं है, केवल गरीबों को इल्जाम लगाने के लिए पूरा का पूरा समाज पड़ा हुआ है। उनके जिम्मे हमेशा ही बदनामी और जिल्लत आती है, ये तो फिक्स हो चुका है। तो हमें जो महार सत्याग्रह से लेकर आज हम देख रहे हैं हमारे समाज के बच्चे को मूंछ रखने के कारण मार दिया जाता है, और हमारे यहाँ जो एक सम्मानित पद था मुख्यमंत्री का, उसका आवाज धुलवा दिया जाता है। तो स्थितियां बिल्कुल नहीं बदली दोस्तों, हम बेखबर हैं, हम ये समझिए इतने लापरवाह हैं, हमसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं है। जिस तरह से जातिगत प्रताड़ना आज थी है, वैसे ही सोचो पीछे कितनी होगी। आज तो हमें ये संविधान शरण देता है, लेकिन क्या उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर के पहले शरण क्या मिलती थी। तो आप उन पीड़ाओं को अनुभव करिए। वो पीड़ाएं यदि आपको आंदोलित नहीं करती हैं तो खामोश होके चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो आप तैयारी कीजिए। ये हरामखोर हमें पूरी तरह से गुलाम बनाने के मंसूबे बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, और हम हैं खामोश। हम अब चुनाव खत्म हो गया, सारा जोश ठंडा हो गया, हम बुरी तरह से हार गए, पूरा जोश ठंडा हो गया। हमने लड़ाई लड़ी चुनाव की 3 महीने, पूरा जूझ के सोशल मीडिया पूरा का पूरा भर दिया। जो जिस पार्टी का था उसका सीएम बन रहा था, लेकिन उस समय यदि कोई बोल देता कि नहीं तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, तो गाली देने पे आमादा हो जाते थे लोग, बेइज्जत करने पे लग जाते थे। आज वो भूल गए, वो बुरी तरह हार गए, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हराए गए हैं तो वो आंदोलन कोई दूसरा आके करेगा क्या। आंदोलन के लिए कोई दूसरी टीम बना रखी है आपकी राजनीतिक पार्टियों ने। तो आप इन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे क्यों ऐसे आंखें बंद कर ले रहे हैं कि उनके भरोसे छोड़ दिया वही आके आंदोलन करेंगे। अरे भैया, ये समाज हमारा है, वो कोई गद्दी लेके नहीं पैदा हुए हैं, आप ही ने उनको बनाया है। वो रजवाड़ा लेके नहीं पैदा हुए, आप लोगों ने बनाया है, और आप ही लोग उसे क्यों खत्म करना चाहते हैं। तो आप सभी साथियों से ये मैं चाहता हूं कि आप सभी सामाजिक संगठन के प्रति संवेदनशील हों, और आरएसएस से बड़े, आरएसएस से खतरनाक योद्धाओं को बनाने की जरूरत है। और जब हम ये संगठन, ये योद्धा नहीं बनाएंगे तो वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र बनाएंगे कि हम आपस में ही लड़ मरेंगे और वो सत्ता में बरकरार रहेंगे। यदि हमारे जिस साथी के पास उनको हराने की, उनको नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग हो, वो जुड़े। और हमारे जो साथी हैं, बहुत जल्द उनका नंबर मैं पोस्टर के रूप में लाइव करूंगा। उन सभी साथियों से, अगर मेरा नंबर नेटवर्क फेल या कुछ कोई कारण से बंद है या स्विच ऑफ है, तो उन साथियों से आप संपर्क करेंगे, क्योंकि अब हमारी टीम बढ़ती जा रही है, हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो देश के प्रति संवेदनशील हैं, बहुजन समाज के प्रति संवेदनशील हैं, बहुजन समाज के लिए कटने मरने को तैयार हैं। ऐसे साथी आप सभी के बीच हैं और वो आपके साथ काम करने को तैयार हैं। केवल आप लोगों को उनका साथ देना है। आप साथ दीजिए, हम मजबूत वो छत्ता बना लेंगे जहां पर
लाठी डंडा तो दूर, पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं होगी इन मनवादियों की। लेकिन उसके लिए आप सभी का संवेदनशील होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा सब उसी में निहित है। तो जो भेदभाव वाली स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उन्हें फिर से दोबारा क्रिएट किया जाएगा और क्रिएट किया जा रहा है। और समाज में दंगा फैलाने की बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही हैं, क्योंकि 2024 के करीब आते आते खेल होगा ईवीएम से, कहानी होगी ईवीएम से। बुरा बनाया जाएगा वो गरीब तबका, वो मध्यम वर्ग। ये आप लिख लीजिए, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। 2024 के चुनाव के बाद काम आएगा, क्योंकि वो जनता से चुनाव नहीं लड़ते, जनता उनकी कहीं नहीं है, जनता उनके साथ कहीं साथ नहीं दे रही, जनता उनके साथ कहीं है नहीं, लेकिन वो जीत कर बरकरार, अपनी जीत बरकरार बनाए रखते हैं और आप खामोश रहते हैं। आप उठेंगे केवल जब चुनाव आएगा। अखिलेश भैया जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बस खत्म, चुनाव खत्म, सब खत्म, अब कुछ नहीं रह गया है। 5 साल लात खाओ, पूरी तरह से 5 साल लात खाओ, उसके बाद फिर चुनाव आ जाएगा। 1 महीने पहले उठ लेना, जिंदाबाद जिंदाबाद करके सो जाना। जरूरत नहीं है आपको स्वस्थ समाज की, जरूरत नहीं है आपको समानता भाईचारे समाज की। इसीलिए आप आंखें बंद कर लेते हैं और चुनावी वीर बन के मैदान में आ जाते हैं। समाज आपका है, देश आपका है, ये गद्दार विदेशी हैं, ये चंद गद्दार हैं, वो विदेशी हैं, ये सब कुछ आपका है, ये रजवाड़ा यहां का, यहां की संपत्ति। तो इसके प्रति संवेदनशील कौन होगा? आज भाजपा भारत से बड़ी इकोनॉमी इकट्ठा कर ली है, केवल देश को बहुत सारे घोटालों, बहुत सारी मूर्तियों, बहुत सारे रेलों का परिचालन और निजीकरण के जरिए बड़ी अवैध धन के रूप में उन्हें